दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक शार्ट नोटिस के थ्रू बताया था कि बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं वो निकली हुई हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस आपको कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने बनाया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 18 से 19 तारीख के बीच में इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा इसकी वेबसाइट पर। तो फाइनली फुल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर आ गया है। ठीक है, जो भी पोस्ट निकली हुई थी उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो रिक्रूटमेंट इनका पेज है wrectbsf.gov.in रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आ गए हैं। तो देखिए भाई कई तरह की ओपनिंग्स थी, कई तरह की जो फॉर्म निकले हुए थे। जैसे कि आप देखोगे ये जो नंबर 1 वाला है, नंबर 1 वाला फॉर्म है, ये है आपका इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का। ये किसका है? इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का। ठीक है, जो इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट होंगे वो यहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और डिटेल्स को पढ़ेंगे और अप्लाई हेयर पर क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये जो ग्रुप बी एन सी है, ये एसआई नर्स का है, एसआई नर्स। ठीक है, इसके बाद एएसआई, ठीक है, इसके बाद एएसआई लैब टेक्नीशियन, ये इसका है। जो हमारा मेन है टारगेट वो 3 नंबर वाला है। इस ये जो पोस्ट है ग्रुप बी एंड सी की, इसमें आपकी है एसआई व्हीकल मैकेनिक, एसआई व्हीकल मैकेनिक। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है ग्रुप सी की, ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए, जिसमें वेरियस ट्रेड के लिए जो है यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में जो चौथे नंबर वाला है, लास्ट में आपका है हेड कांस्टेबल वैनिटरी, हेड कांस्टेबल वैनिटरी का, और जो आपका इसमें कांस्टेबल केनाल मैन का। तो जो हम डिस्कस करेंगे भाई इस वाला जो ग्रुप बी एंड सी का पोस्ट है, ठीक है, आपका एसआई व्हीकल मैकेनिक और जो आईटीआई कैंडिडेट के लिए पोस्ट आया है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर मैंने आपको बता ही दिया भाई कौन से में क्या है। आप अगर अदर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रीड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आप क्या कर देंगे भाई, फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ। जो आपका ये आईटीआई कैंडिडेट और जो आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए एसआई व्हीकल मैकेनिक और जो आईटीआई की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई, उसके नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये है आपका नोटिफिकेशन। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख लो, लास्ट डेट जो है 17 जून है फॉर्म को भरने की। लास्ट डेट कब है भाई? लास्ट डेट जो है 17 जून 2024 है इस फॉर्म को भरने की। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर पहली बात करें एसआई व्हीकल मैकेनिक की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 3 है। 2 आपकी अनरिजर्व है, 1 ओबीसी के लिए है। अब आप होंगे एससी है, हमारी सीट नहीं है, तो भैया आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल आप देख सकते हो, लेवल 6 की यहाँ पे जॉब होने वाली है। अब बात करें ग्रुप सी की पोस्ट की, तो ग्रुप सी में आप देख सकते हो कांस्टेबल ऑपरेटर 1 पोस्ट, कांस्टेबल एसकेटी 1 पोस्ट, फिटर की यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, कारपेंटर की 2 है, ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 है, व्हीकल मैकेनिक यहाँ पे कितने 22 पोस्ट है, कांस्टेबल बीएसटीएस की 2 पोस्ट है, कांस्टेबल अप होल्स्टर की 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखोगे आईटीआई के लिए 34 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। टोटल कितनी पोस्ट है भैया? टोटल पोस्ट यहाँ पे 34 है। नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। इसी वेबसाइट पर आप जाओ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस रहता है उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं रहता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एसआई अगर व्हीकल मैकेनिक की बात करोगे आप, तो 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका क्या हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि आपका चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप जो एसआई व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं कांस्टेबल टेक्निकल की, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें पहला देखो क्या है, पहला तो आपके पास 10th पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। अब रिस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब यह है कि जो ट्रेड में आपसे कहा है, जैसे अगर आपसे व्हीकल मैकेनिक कहता है, तो व्हीकल मैकेनिक अगर आपसे कह रहा है, तो काफी बच्चे स्टूडेंट जो है इसमें रहते हैं परेशान कि सर हमारा डीजल मैकेनिक है तो इसमें भर पाएंगे कि नहीं। अब भाई इसके लिखे के हिसाब से तो आपको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बाद में बाहर कर देगा।
क्योंकि इसने अलग अलग नहीं दिया, इसने लिखा कि भाई जिस जो हमारा पोस्ट है उस ट्रेड से रिलेटेड आपका आईटीआई होना चाहिए। अगर व्हीकल मैकेनिक का पोस्ट है तो इसमें जो है मोस्टली एमएमबी वाले स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आप अप्लाई कर सकते हो तो उस डीजल मैकेनिक को, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाद में लेगा नहीं, आप छट जाओगे डीवी में, ठीक है। तो व्हीकल मैकेनिक में एमएमबी, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, फिटर है तो फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एन रिप्यूटेड फर्म। इसमें क्या होना चाहिए भाई, थोड़ा गड़बड़ है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए आईटीआई वाले में, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत आपका कंपटीशन इसमें कम हो जाएगा, आप आसानी से जॉब पा जाओगे थोड़ी सी मेहनत में, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो आपकी एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए 30 साल है और कांस्टेबल टेक्निकल के लिए 18 से 25 साल है। अब तो जो 18 से 25 होगा, आदमी आईटीआई कब करेगा और 3 साल का एक्सपीरियंस कब लेगा, ठीक है। बाकी इसमें जो एससी एसटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं, और अगर आपके, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल का आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता दिया कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे इसके लिए देखो क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल टेक्नीशियन। इसमें जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए। वेट आपका प्रोपोर्शन टू हाइट आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी जो यहाँ पे देखो आप गढ़वालीज हैं, कुमाऊनीज हैं, गोरखा जिनको हाइट में छूट मिलती है, इनके लिए क्या है भाई, इनके लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और द मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोग की हाइट इसमें आती है तो आप लोग अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह भाई देख लेना इसको अच्छे से, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप ये अपना बेटर आई, वर्स आई, बेटर आई, वर्स आई, ये सब आप अपना देख लेना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि आर्मी की जॉब है तो थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें हाई रहेगा, उसको सारी चीज़ों को आप देखने के बाद ही इस फॉर्म को भरना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस की। तो देखो सर, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक एंड कांस्टेबल टेक्नीशियन। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल विल बी अंडर एज। फर्स्ट पेज क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक। इसमें फर्स्ट क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, व्हीकल मैकेनिक वालों की बात कर रहा है, 2 आवर की ड्यूरेशन रहेगी। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपका जनरल इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। ये अभी किसकी बात हो रही है, व्हीकल मैकेनिक की, जो एसआई व्हीकल मैकेनिक है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका पूरा यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, जैसे इंजन है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, कंबस्टन एंड कंबस्टन चैम्बर्स है। अगर देखो इसका थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना होगा, देखो मैं सिंपल से कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा इसकी बेसिक आपको पढ़नी होगी, इतनी जितनी डिटेल में सिलेबस दिया है वो नहीं, अगर थोड़ी बेसिक आपको एसआई व्हीकल मैकेनिक आप फॉर्म भरे, थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट उसका चीज़ों का जानना होगा एक, तो आईटीआई का जो हमारा व्हीकल मैकेनिक का कोर्स है मास्टर बैच है 299, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा पूरा डिटेल में नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर है तो वो आपका कवर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोस्ट कर लेते हैं कांस्टेबल टेक्निकल, यानी कि आईटीआई वालों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें टेक्निकल कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपका पार्ट ए में देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल साइंस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जो ड्यूरेशन है वो आपका कितने घंटे का दिया जाएगा, 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यार निगेटिव मार्किंग से संबंधित अभी कोई जो चर्चा नहीं की गई है, ये जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स, इससे कोई मतलब नहीं भाई, जिसका मेरिट ज़्यादा रहेगा उसका काम बनेगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल चीज़ें। बाकी सेकेंड फेज एग्जामिनेशन क्या है, सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट,
डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल या टेस्ट अगर आपका है जैसे मान लो, ठीक है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपका सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में होंगी। ठीक है, तो ये है रही भाई थोड़ी सी। बाकी अगर आप यहाँ पे देख लेना कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, पीएचटी में क्या होगा, रनिंग आपको करनी होगी 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, पूरा तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। बाकी जो काम की चीज़ें थी, जो आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी थी, वो मैंने सारी आपको बता दी। ठीक है भाई, बाकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस नोटिफिकेशन को, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह मेडिकल स्टैंडर्ड देखना चाहते हो, तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार उसको आप जो है ओवरव्यू देख लेना। देन उसके बाद आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो भाई, भर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।